हेलो एवरीवन, माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नेविगेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है 24 सितंबर को व्यापम का सब इंजीनियर वाला पेपर होने वाला है। उसके लिए हम लोग इस सीरीज में नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स जो हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, या बोलना चाहिए कि उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो वेटेज रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। अभी इससे पहले वाली वीडियो में आपने कंप्यूटर का जो नॉन टेक्निकल पोर्शन होता है उसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के जो एनालिसिस था वो आप देख लिए हैं। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, और इसके लिए हम आपको एक एनालिसिस बताने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में इंग्लिश सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हुए हैं, उनका क्या वेटेज रहा है। ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर मान लीजिए आपको सब इंजीनियर की प्रिपरेशन करना है तो सब इंजीनियर की प्रिपरेशन हमारे यहाँ नेविगेट इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस में अवेलेबल है। अगर आपने इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कर ली है, अगर आप सब इंजीनियर की प्रिपरेशन कर चुके हैं और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मीडियम में या दोनों मोड में दे सकते हैं। हमारे पास ये दोनों अवेलेबल हैं। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, तो यहां पर जो आपको हमने एनालिसिस बताया ये पूरा एनालिसिस है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पूरा देखने के बाद जो कंक्लूड किया है उसका एनालिसिस हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा जरा, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके पास यहां लिखे हुए हैं सारे टॉपिक्स, मतलब आज तक की डेट में आपके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें इंग्लिश से रिलेटेड जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ये टॉपिक से सारे। फिर उसके बाद यहां लिखे हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टिल डेट, आज की डेट तक आपके पास जो क्वेश्चन पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उनका वेटेज, ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। और अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करने के बाद कि टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अगर वेटेज निकालें तो यहाँ पे निकाला है एवरेज पर पेपर। मतलब आप यहां से इस कॉलम को देखकर इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं कि आप ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक से एवरेज क्वेश्चन पेपर में कितना क्वेश्चन आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक आपको इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना पड़ेंगे। तो आपके पास टॉपिक में जो है वो है स्पॉटिंग एरर, स्पॉटिंग एरर के बाद स्पेलिंग मिस्टेक आता है, ऑड वन आउट, जैसे ऑड वर्ड जो होते हैं उनको अलग करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इडियम्स आते हैं और एंटोनिम्स आते हैं। ये बेसिक चीजें चल रही हैं। उसके बाद आपका पास क्या आता है, फ्रेजेस सीक्वेंस, फ्रेज की सीक्वेंस जमाना। आपको 3-4 सेंटेंस दे देंगे, उनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। फिर सिनोनिम्स, कंजंक्शंस, क्लोज वर्ड्स, अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड, है ना, एंटोनिम और सिनोनिम भी आते हैं और अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड भी आते हैं। क्वेश्चन टेक का क्वेश्चन मिलने वाला है, वॉइस से रिलेटेड एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से क्वेश्चन मिलने वाला है। टेंसेस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, टेंस से रिलेटेड ग्रामेटिकल, बेसिक ग्रामेटिकल क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल एक बहुत छोटा सा टॉपिक लेकिन आपके पेपर में बिल्कुल आता है, हर बार उसका वेटेज रहा है। ग्रामर पढ़ना है और कुछ छोटा मोटा इधर बच जाता है, क्लॉजेस देखना है और फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स आपके पेपर में। तो ये हैं टॉपिक्स, इतने टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है इंग्लिश के लिए। और अगर हम इनकी बात करें कि इनका वेटेज, तो वेटेज लिखा हुआ है, जैसे अगर आप स्पॉटिंग एरर की बात करें, स्पॉट एरर की बात करते हैं, तो टोटल 15 क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखने को मिलेंगे। और इसी का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज पर पेपर आपके पास 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मतलब आपका जो टोटल 14 to 15 या 14 to 16 जो भी क्वेश्चन देता है वो पेपर में, उसमें से 2 क्वेश्चन के आसपास आपके किससे आएंगे, स्पॉटिंग एरर से आने वाले हैं। उसी तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक में देखें तो टोटल क्वेश्चंस 12 हैं और एवरेज पर पेपर देखें तो हमको अप्रॉक्स 1 क्वेश्चन हर बार मिल रहा है। फिर ऑड वर्ड की बात करते हैं हम लोग, तो टोटल क्वेश्चन 16 पूछे हुए हैं, एवरेज फिर से 1। तो ये जो क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है, जैसे आप इडियम्स देखेंगे 14 क्वेश्चन, एवरेज आपका सिंगल 1 क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेगा। एंटोनिम देखेंगे 11 क्वेश्चन आए हुए हैं, लगभग 2 क्वेश्चन आपको हर पेपर में मिल रहा है। फिर उसके बाद फ्रेज सेंटेंस के सीक्वेंस के जो है अभी तक 3 क्वेश्चन आए, मतलब इसका थोड़ा सा वेटेज बाकी के टॉपिक के कंपैरिजन में कम है। पर अगर आप चाहते हैं कि आप पूरे 14 या 16 क्वेश्चन पूरे सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये फ्रेज सीक्वेंस भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब हो सकता है आपके पेपर में बाय चांस इससे कोई क्वेश्चन आ जाए। फिर उसके बाद आपके पास सिनोनिम है, सिनोनिम के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अप्रॉक्स आपको 2 क्वेश्चन हर पेपर में मिल रहे हैं। फिर कंजंक्शन देखो तो कंजंक्शन का वेटेज कम रहा है लेकिन फिर भी पढ़ सकते हो, इजी टॉपिक है, छोटा सा है। फिर उसके बाद क्लोज वर्ड्स, क्वेश्चन टेक, इनके क्वेश्चंस आपके पास ये हैं। अब देखिए
आपके पास ग्रामर के क्वेश्चन देखिए टोटल कितना लिखा है 54, और ऑन एन एवरेज अगर आप ग्रामर की बात करें तो आपके आते हैं 3 क्वेश्चन हर पेपर में। मतलब आपको इंग्लिश की ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आपके 14 में से 3 क्वेश्चंस केवल और केवल ग्रामर के हैं, ठीक है। वहीं अगर हम देखें फिल इन द ब्लैंक्स तो वो भी आपके टोटल क्वेश्चन मिल रहे हैं 29, और 29 का एवरेज भी देखेंगे तो पर पेपर आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी बड़ा एनालिसिस है, काफी सारे पेपर्स प्रीवियस ईयर के पूरा एनालिसिस करने के बाद हम लोग लेके आए हैं, और आपको इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। आप ये नहीं सोच सकते, क्योंकि देखिए हर बार क्या होता है पेपर शिफ्ट्स में होते हैं, और शिफ्ट में क्वेश्चन किसी टॉपिक से कम या ज्यादा हो सकता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन इसको देखकर ध्यान में रखिए और तैयारी करिए अच्छे से, ठीक है। इसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो में और नॉन टेक के पेपर के नॉन टेक का जो सब्जेक्ट है उसका एनालिसिस लेकर आपके लिए आएंगे। तो ये इंग्लिश के लिए आपका एनालिसिस था। थैंक यू।